आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेदसार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रेजेंट में हो रहे गोचर के ऊपर बात करेंगे, जो कि राहु ग्रह का गोचर 23 सितंबर 2020 को हो रहा है। राहु ग्रह मिथुन राशि से होकर वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं। तो इस गोचर का क्या फल विशेष तौर पे मिथुन राशि वाले जातक को मिलेगा, इसके ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यह वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, क्योंकि इसमें हम कई दृष्टिकोण को लेंगे और राहु के अनेक दृष्टिकोण से उस गोचर को समझने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बतला दूं, यह जो राहु केतु का गोचर हो रहा है, इसके ऊपर आज सिर्फ मैं आपको राहु ग्रह का विश्लेषण दे रहा हूं। राहु से रिलेटेड जो फलादेश आपको मिलने वाला है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। क्योंकि सिर्फ राहु को ही कवर करने में यह वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, टाइम की थोड़ी कमी होने के कारण, और चूँकि मुझे यह वीडियो थोड़ा पहले ही डालना चाहिए था और अभी 23 सितंबर आने में 8, 9, 10 दिन बाकी है, तो इस बीच में मैं चाहता हूं कि 12 की 12 राशियों के ऊपर राहु का फलादेश दे दिया जाए। इसके ऊपर सिर्फ हम राहु के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते करते आप सभी से अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपका सपोर्ट हमें मिल सके। दोस्तों, आप सभी से यह भी अनुरोध है, इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे प्लेलिस्ट को भी अवश्य विजिट करें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, 23 सितंबर 2020 को राहु ग्रह मिथुन राशि से वक्री चाल के थ्रू वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं। तो इस वृषभ राशि का गोचर मिथुन लग्न तथा मिथुन राशि, इन दोनों जातकों के लिए क्या फलदायी रहेगा, यह हम बात करेंगे, जिसमें हम अनेक प्रिंसिपल्स को लेंगे। और यहाँ पर जैसे कि राहु ग्रह आपके मिथुन राशि से द्वादश भाव में गोचर करने वाले हैं तथा केतु ग्रह आपके मिथुन राशि से छठे भाव में गोचर करेंगे। तो इसका क्या फल मिलेगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ ही किसी भी भाव से जब राहु ग्रह 3, 6, 10 और 11 में रहते हैं तो उसका शुभ फल आपको प्राप्त होता है। तो वह शुभ फल किस प्रकार से प्राप्त होगा, इसे भी हम समझेंगे। साथ ही किसी भी भाव से जब राहु ग्रह अष्टम और द्वादश में रहते हैं तो उसका जातक को बुरा फल प्राप्त होता है, चाहे राहु ग्रह आपको शुभ ही फल क्यों ना दे रहे हैं। तो वह अशुभ फल क्या रहेगा आपके जीवन में, यह भी हम जानेंगे। साथ ही राहु ग्रह का जो अपना दृष्टि है, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि, उस दृष्टि का क्या फलादेश निकल रहा है, इसके ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए हम पहले समझते हैं कि वृषभ राशि क्या है, उसके बाद हम जानेंगे राहु ग्रह क्या है और फिर पूर्ण फलादेश के ऊपर बात करेंगे। तो वृषभ राशि आपकी कुंडली का मूल द्वितीय भाव माना गया है। कुंडली का द्वितीय भाव आपका परिवार का स्थान है, जमा धन का स्थान है, आपका एसेट्स का स्थान है, आपके परिवार के वैल्यू सिस्टम, परिवार का एसेट्स, आपका अपना बैंक बैलेंस तथा आपका दैनिक रूप से आने वाला इनकम, जिसे हम वेजेस कहते हैं। तो डेली इनकम को भी हम कुंडली के सेकंड भाव से देखते हैं, अर्थात वृषभ राशि से देखते हैं। इसके स्वामी शुक्र ग्रह माने गए हैं और यह एक मेटेरियलिस्टिक ग्रह है, यह एक मेटेरियलिस्टिक राशि है, अर्थात यह फिजिकल राशि है। इससे हम आपके अर्थ भाव को समझते हैं। अर्थ का अर्थ है धन, समृद्धि, इन चीज़ों से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वह आपके अर्थ भाव में आता है। तो द्वितीय भाव आपके परिवार, कुटुंब का भी स्थान है और आपका अपना स्पीच, वाणी तथा आपका नेत्र और दैनिक जीवन में जो आप जिस प्रकार के भोजन को करते हैं, जैसा भोजन आपको पसंद है, वह सभी भोजन कुंडली के द्वितीय भाव से देखा जाता है। जब राहु ग्रह की हम बात करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में राहु ग्रह को पाप तथा भ्रमितता का कारक ग्रह माना गया है। काल पुरुष में इसे काल पुरुष का दुख, शोक और पीड़ा माना जाता है। तो आप समझ सकते हैं राहु ग्रह किस प्रकार का प्लैनेट है। प्रत्येक जगह आपको राहु ग्रह का एक अशुभ तत्व ही देखने को मिलेगा। राहु जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार के कार्य को वह सिद्ध कर सकते हैं। राहु से बड़ा कोई नहीं है। राहु के अंदर सभी प्रकार के
ग्रहों की क्वालिटीज विद्यमान है। राहु एक डिप्लोमेटिक प्लैनेट है, मायावी है, माया का अधिपति देवता है, महापराक्रमी माना गया है राहु ग्रह। और इसका साक्ष्य हम शास्त्रों के इस घटना से ले सकते हैं, जिसमें हमें यह पता चलता है कि राहु का जैसे ही जन्म होता है वैसे ही राहु अपने सौतेले भाई सूर्य से युद्ध करने पहुंच जाता है कि मुझे इस सूर्य से जीतना है, इसके पद को हासिल करना है। और इससे ही पता चलता है कि राहु किस प्रकार का पराक्रमी ग्रह है। वह यदि चाह ले तो वह किसी भी कार्य को सिद्ध कर सकता है, किसी भी चीज से, चाहे वह चीज आपके लिए वेस्ट हो, लेकिन राहु उस वेस्ट से भी फायदा निकालना जानता है। और यही कारण है कि राहु का जो फल है ज्योतिष शास्त्र में सूर्य के समान माना गया है। यदि राहु आपके प्रथम भाव में स्थित हो जाए तो वह आपके सूर्य को आच्छादित कर कर खुद ही अपने आप को सूर्य समझता है और सूर्य के समान फल देने वाला सिद्ध होता है। शास्त्रों में एक और घटना मिलती है जिसके ऊपर मैंने विस्तार में चर्चा किया था राहु केतु के कैरेक्टरिस्टिक के वीडियो के ऊपर, जिसमें यह वर्णित है कि किस प्रकार समुद्र मंथन के समय जब विष्णु जी सभी देवताओं को अमृत पिला रहे होते हैं तो राहु राक्षसों के मध्य से होकर वह देवताओं के मध्य अपने रूप को चेंज कर कर बैठ जाता है और अमृत पान को कर लेता है। तो इस घटना से हमें यह भी पता चलता है कि राहु एक चतुर, चालाक और कुटिल ग्रह है। राहु नीच स्तर में पैदा होकर उच्च स्तर को प्राप्त करता है, छोटे कुल छोटे परिवार में प्राप्त कर कर वह उच्च पद को हासिल कर सकता है, समाज में उच्च पद प्राप्त करता है। और राहु इतना मायावी है, इतना चालबाज है कि उसने देवताओं को भी छल लिया, देवता भी उसके चीज को भांप ना सके और वह अमृतपान कर लेता है। तो दोस्तों, राहु के बारे में जितना अधिक बोला जाए उतना ही कम है। राहु एक अनआइडेंटिफाइड चीज है। राहु को कभी भी साधा नहीं जा सकता, राहु को हराया नहीं जा सकता, राहु के किसी प्रकार के उपाय को नहीं किया जा सकता, क्योंकि राहु शांत नहीं होता है, राहु को शांत नहीं किया जा सकता। तो इसका उपाय क्या है? हम राहु के साथ हो सकते हैं, राहु के विरुद्ध नहीं हो सकते। नहीं तो राहु अल्टीमेटली आपको उस पथ पर ले ही आएगा जो वह चाहता है, चाहे आप जो भी व्यक्ति हो। दोस्तों, हम अपने मूल विषय पर आते हुए यह समझते हैं कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए यह राहु का गोचर किस प्रकार का परिणाम देने वाला है। तो सबसे पहले तो राहु ग्रह मिथुन राशि वाले जातक के लिए आपके द्वादश भाव तथा छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु ग्रह आपके 12th हाउस में और 6th हाउस में केतु ग्रह गोचर कर रहे हैं। तो यह गोचर आपके लिए कहीं ना कहीं सुखद परिणाम देने वाला सिद्ध नहीं होगा। राहु केतु का यह गोचर आपके लिए जीवन में अनेक समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है। आपके जीवन में कुछ ऐसे अनडायग्नोस्ड डिजीज उत्पन्न हो सकते हैं जिसको आप पहचान ना सके, जिसकी जांच, जिसका परख डॉक्टर को भी ना हो। आप राहु के कारण आपको हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, किसी असाइलम में आप जा सकते हैं, किसी ऐसी जगह फंस सकते हैं जहां पर से आपका निकलना असंभव हो जाए, या फिर आप किसी बंधन में पड़ सकते हैं। राहु ग्रह इस वर्ष पूरे 18 माह आपको अनेक प्रकार के लॉसेस भी देने वाले हैं। आपको थोड़ा सा सावधान होकर चलना चाहिए। साथ ही राहु ग्रह के कारण आपको जीवन में अनेक छोटे मोटे रोग, ऋण और शत्रु उत्पन्न होते रहेंगे। ऐसे ऐसे रोग उत्पन्न होंगे जिसकी कल्पना आप खुद नहीं कर सकते, और वह रोग कहाँ से आया है इस चीज़ का आइडेंटिफाइड नहीं हो पाएगा। साथ ही राहु ग्रह के कारण आपको कुछ छोटे छोटे लोन्स लेने पड़ सकते हैं, ऐसे लोन जिसे आप पूरे 18 माह नहीं चुका पाएं और वह आगे चलकर आपके लिए और भी असमंजस की स्थिति उत्पन्न कर दे कि यह लोन मैं कहाँ से चुकाऊं। तो आपको थोड़ा सा इस समय संभल कर रहने की आवश्यकता है। इसके क्या उपाय होने चाहिए, वे सभी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो यह राहु का जो गोचर है, जो मिथुन राशि के लिए हो रहा है, वह बिल्कुल भी सुखद नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्या यह गोचर बिल्कुल भी अशुभ नहीं है, या फिर इसकी कुछ शुभ तत्व भी हैं?
तो मैं आपको बतला दूं, राहु ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो कभी भी कंप्लीटली शुभ या अशुभ नहीं होता। यदि वह शुभ दिख रहा है तो उसके कुछ अशुभ तत्व भी अवश्य हैं, और यदि कुछ अशुभ दिख रहा है तो उसके कुछ शुभ तत्व भी अवश्य ही रहेंगे। तो वह क्या शुभ तत्व है, इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। लेकिन उस चर्चा से पहले मैं आपको कुछ बात बतला दूं कि यहाँ पर जैसे मैं मिथुन राशि बोल रहा हूँ, तो मिथुन राशि का अर्थ है कि आपको अपने लग्न की राशि तथा चंद्रमा की राशि, इन दोनों राशि के आधार पर समझना है। लग्न से हम एक फिजिकल बाउंड्री को समझ सकते हैं, अर्थात कि मेटेरियलिस्टिक रूप से या फिर एक फिजिकल रूप से आपके साथ रियल में क्या घटित होगा, वास्तव में किन किन प्रकार की घटना आपके साथ रियल में घटित होने वाली है, इन सभी चीज़ों को हम आपके लग्न राशि से समझते हैं। अर्थात कि आपके फर्स्ट हाउस में यदि 3 नंबर है अर्थात मिथुन राशि है, तो यह आपके लग्न की राशि मिथुन राशि हो गई। उसी प्रकार यदि आपके जन्म के समय चंद्रमा 3 नंबर में थे, चाहे वो किसी भी भाव में हो, लेकिन वह 3 नंबर में है या फिर मिथुन राशि में है, तो आपके जन्म की राशि मिथुन राशि होती है। और चंद्र राशि से आपके मेंटल परस्यूट को समझा जा सकता है, आपके मेंटल एबिलिटी, उस समय आपकी चेतना, आपका मन क्या करेगा। आपका लग्न जो है वह तो आपके साथ होगा ही, लेकिन साथों साथ यह राहु का गोचर आपके मन में क्या चेंजेस उत्पन्न करेगा, यह आपके चंद्र की राशि से समझ में आता है। इसलिए आपको चाहिए कि आपको सबसे पहले अपने लग्न की राशि को देखना है और फिर चंद्र की राशि को भी देखना है, और जिस भी राशि में चंद्रमा है उसका फलादेश आपको अलग से समझना चाहिए, और जो आपका लग्न का राशि है उसका फलादेश आपको अलग से समझना चाहिए। और दोनों को मिलाकर जब आप समझेंगे तो एक विशेष फल, एक सटीक फल आपको समझ में आएगा। लेकिन आज जो मैं विश्लेषण बतलाने वाला हूँ वह बिल्कुल विस्तार में है, बहुत ही सटीकता के साथ है, और वह आप अपने जीवन में घटित होते हुए देख सकते हैं। दोस्तों आइए हम समझते हैं कि राहु ग्रह आपके लिए किस प्रकार से शुभ फलप्रद भी होने वाले हैं। सबसे पहले तो हमने जाना कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए 12th हाउस में राहु और केतु ग्रह 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि आप अशुभ फल देने वाला है। लेकिन राहु जिस भी भाव से 3, 6, 10 और 11 में होते हैं, उस भाव के लिए राहु ग्रह शुभ फल प्रदान करने वाले सिद्ध होते हैं। तो हम देखते हैं आपकी कुंडली में राहु ग्रह 2nd हाउस से 11th हाउस में स्थित हैं। जब यहाँ से हम काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो राहु यहाँ से 11वें भाव में है। राहु आपके 3rd हाउस से 10th हाउस में है। राहु आपके 7th हाउस से 6th हाउस में है, तथा राहु आपके 10th हाउस से 3rd हाउस में स्थित हैं। अर्थात कि राहु ग्रह आपके कुंडली के 2nd हाउस, 3rd हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस से रिलेटेड अच्छे फल प्रदान करने वाले हैं। राहु का यह गोचर राशि वाइज तो अच्छा फल देने वाला नहीं है, अर्थात कि भाव के अनुसार तो राहु ग्रह आपको अशुभ फल देने वाले हैं, लेकिन आपकी कुंडली के 2nd, 3rd, 7th और 10th हाउस के लिए शुभ फल देने वाले हैं। तो किस प्रकार का वह फल होगा, इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, और उसके उपयोग में हम भावत भवम कंसेप्ट को यूज करेंगे। भावत भवम के अनुसार कुंडली का जो 2nd हाउस है, राहु ग्रह इससे 11th हाउस में स्थित है। तो इससे यह पता चलता है कि राहु के इस गोचर के कारण 2nd हाउस से रिलेटेड चीज आपको गेन्स होगा। ज्योतिष शास्त्र में कुंडली के 2nd हाउस को परिवार का स्थान माना गया है, आपके जमा धन का स्थान माना गया है। परिवार में कुटुंबों का स्थान कुंडली का 2nd हाउस है। आप दैनिक रूप से क्या भोजन करते हैं, इन चीज़ों को हम कुंडली के 2nd हाउस से देखते हैं। तो इससे हमें साफ पता चलता है कि आपके जमा धन में वृद्धि उत्पन्न होगी, आपके जमा धन में वृद्धि होने वाली है, आपकी प्रोस्पेरिटी में वृद्धि होगी, आपके घर के सदस्यों में वृद्धि होगी। मे भी पॉसिबल है कि आपके घर में, परिवार में, आपके कुल में कोई नए सदस्य का आगमन हो, या तो किसी का विवाह हो जाए, या फिर किसी नए संतान का जन्म हो। तो इस प्रकार के अच्छे इवेंट्स, मांगलिक कार्य आपके घर परिवार में होते रहेंगे। आपके जमे धन में बढ़ोतरी होगी। यदि आप किसी भी चीज़ को संचित करते हैं तो वह संचित धन भी बढ़ने वाला है।
राहु आपके सेकंड हाउस के लिए पूर्ण रूप से अच्छा फल प्रदान करने वाले हैं। आपको दैनिक रूप से आप जिस प्रकार के भोजन आपको पसंद है उस प्रकार का भोजन, उस प्रकार का खाद्य पदार्थ आपको प्राप्त होगा। कुंडली के थर्ड हाउस से राहु ग्रह 10th हाउस में स्थित है, तो राहु के 10th में गोचर करने के कारण कुंडली के थर्ड हाउस से रिलेटेड आप कार्य करेंगे, आप कर्म को करेंगे। तो कुंडली का थर्ड हाउस आपके छोटे भाई बहन का स्थान है, आपके पराक्रम का स्थान माना गया है। साथ ही कुंडली के थर्ड हाउस से आपके स्किल्स को देखते हैं, हाथ से करने वाले स्किल्स को देखते हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को देखते हैं, आपके इंटरपर्सनल स्किल्स को देखते हैं। तो किसी भी प्रकार के स्किल्स को हम कुंडली के थर्ड हाउस से देखते हैं, स्किल डेवलपमेंट को देखते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल को देखते हैं, हम उससे लर्निंग प्रोसेस को भी देखते हैं। तो कुंडली का थर्ड हाउस से रिलेटेड कर्म को आप करेंगे और उससे अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे, अर्थात कि आपका पराक्रम इस समय बढ़ने वाला है। राहु जिस प्रकार महापराक्रमी है, किसी भी चीज को वह सिद्ध कर सकते हैं, उसी प्रकार का सामर्थ्य आपके अंदर आ जाएगा और वह पराक्रम आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू होगा, आपके अपने स्किल्स के थ्रू होगा। किसी भी प्रकार के स्किल्स को आप इस समय डेवलप कर सकते हैं। यदि आप कोई नए चीज़ को, नए विद्या को सीखना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल समय है। इस समय आप नए चीज़ों को सीखने में आपका मन लगेगा तथा किसी भी चीज़ को एक बार में आप ग्रैब कर सकेंगे। राहु ग्रह इस समय आपके अंदर एक डिप्लोमेटिक क्वालिटी देने वाला है कि आप किसी भी क्षेत्र में, और विशेष तौर पे मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, इन चीज़ों के क्षेत्र में बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दे सकें। यह समय आपके लिए, आपके छोटे भाई बहन के लिए भी बहुत उत्तम समय रहेगा। आपके छोटे भाई बहन का जॉब लग सकता है, क्योंकि कुंडली के थर्ड हाउस से 10th हाउस में राहु है। तो थर्ड हाउस से रिलेटेड जो भी कर्म है, जो भी थर्ड हाउस का यह कर्म भाव है, तो यह आपके छोटे भाई बहन का भी कर्म भाव हुआ। तो मे बी पॉसिबल कि आपके छोटे भाई बहन का इस समय जॉब लगे, उनके करियर प्रोग्रेशन में कुछ कार्य हो, उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, उनका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, या फिर आपके छोटे भाई बहन विदेश यात्रा करें अपने शिक्षा को अर्जन करने के लिए, या फिर अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए। किसी ऑफिशियल कार्य के लिए आपके छोटे भाई बहन विदेश जा सकते हैं और वहां पर उनको सिद्धि प्राप्त होगी। तो यह बहुत ही उत्तम समय है थर्ड हाउस के लिए। उसी प्रकार कुंडली के 7th हाउस से राहु ग्रह आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो 7th हाउस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उससे रिलेटेड जो भी रोग, ऋण और शत्रु हैं, राहु ग्रह उसका नाश करने वाले हैं। कुंडली का 7th हाउस आपका अपना विवाह का स्थान है, आपकी पत्नी का स्थान है। किसी प्रकार के रिलेशनशिप, किसी प्रकार का संबंध, किसी प्रकार का गठबंधन, किसी प्रकार का पार्टनरशिप, कोई एग्रीमेंट या फिर कोई बिजनेस को हम कुंडली के 7th हाउस से देखते हैं। कुंडली के 7th हाउस से हम समाज में मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति को भी देखते हैं, क्योंकि कुंडली का 7th हाउस आपसे जस्ट अपोजिट का स्थान है। तो किस प्रकार आपके अपोजिट वाले लोग आपको देखते हैं, आपके प्रति विचार रखते हैं, इसे भी हम कुंडली के 7th हाउस से समझते हैं। कुंडली के 7th हाउस से हम आपकी मृत्यु को भी समझते हैं। तो दोस्तों, इन चीज़ों से संबंधित जो भी रोग, ऋण और शत्रु हैं, जो भी रुकावटें हैं, वह सभी रुकावटें राहु अपने गोचर से समाप्त करने वाला है। राहु ग्रह आपकी पत्नी के जीवन में जो भी रोग है, उनको जो भी छोटे मोटे रोग हैं या फिर कोई बड़े रोग से वह पीड़ित हैं, काफ़ी दिनों से पीड़ित हैं, आपकी पत्नी हो, आपके हस्बैंड हो, अर्थात कि आपके स्पाउस के जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपको तो अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं होने वाला है, लेकिन आपके स्पाउस के जीवन में यह आपको अच्छा फल देने वाला है। आप देख सकते हैं कि पर्सनल रूप से कहीं पर भी राहु आपको अच्छा परिणाम नहीं दे रहा। पर्सनल रूप है कि यहाँ पर जैसे आपके परिवार के सदस्यों के ऊपर काम हो रहा है, यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन के ऊपर काम हो रहा है, यहाँ पर आपके स्पाउस के ऊपर काम हो रहा है। तो अर्थात कि आपको एकदम अति पर्सनल जो होता है उसको ठीक ना करके राहु ग्रह आपके इर्द गिर्द, आपके सराउंडिंग को इस गोचर में अच्छा फल देने वाले हैं। इस गोचर के कारण आपकी पत्नी रोग मुक्त होने वाली है, आपके हस्बैंड रोग मुक्त होने वाले हैं, तथा आपके व्यापार में जो समस्या उत्पन्न हो रही थी, यदि आप किसी प्रकार के बिजनेस को करते हैं तो आपके बिजनेस में यदि किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही थी
तो वह सभी समस्याएं, वह सभी बाधाएं इस समय समाप्त होने वाली है। इस समय आप कोई नए पार्टनरशिप में अपना बिजनेस कर सकते हैं, किसी नए चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। यह समय आपके लिए बहुत ही उत्तम सिद्ध होने वाला है, आपके सप्तम भाव के लिए उत्तम समय सिद्ध होने वाला है। राहु ग्रह इस वक्त आपके आयु को भी वृद्धि करने वाले हैं, क्योंकि यह मृत्यु स्थान के चीज़ों से संबंधित जो भी रोग ऋण और शत्रु है उसका नाश कर रहे हैं। तो जब मृत्यु के रोग ऋण और शत्रु का नाश होता है तो आपके आयु की वृद्धि होती है, तो आपके शरीर में बल आएगा, आपको सामने वाले व्यक्ति एक अच्छे व्यक्ति समझेंगे, आपका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर पड़ेगा। कुंडली के 10th हाउस से राहु ग्रह 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। कुंडली का 10th हाउस आपका अपना करियर का स्थान है, करियर, प्रोफेशन, आपका करियर में प्रोग्रेशन का स्थान है। आपके बॉस, आपके मेंटर, आपके पिता, इन सभी चीज़ों को कुंडली के 10th हाउस से देखते हैं। आपका अपना खुद का स्टेटस, समाज में अपना स्टेटस, इन सभी चीज़ों को हम कुंडली के 10th हाउस से देखते हैं। और एक जब हम मूल रूप से बात करते हैं तो इसे कर्म भाव कहा गया है। आपके कर्मों को हम 3rd हाउस, आपके कर्मों को हम 10th हाउस से देखते हैं। तो राहु ग्रह आपके कर्म भाव से 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? आपके 10th हाउस से रिलेटेड जो भी स्किल्स है, जो भी कम्युनिकेशन स्किल्स है, उन चीज़ों के में आप में वृद्धि आने वाली है। उन चीज़ों को आप बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। जो भी 10th हाउस से रिलेटेड एफर्ट्स है, अपने करियर को उत्थान देने के लिए, अपने कार्य स्थान में उत्थान प्राप्त करने के लिए जो भी एफर्ट आप नहीं लगा पा रहे थे, उस एफर्ट में कमी उत्पन्न हो रही थी, उन सभी चीज़ों के ऊपर राहु ग्रह आपको अच्छा परिणाम देने वाले हैं। आपके एक भी एफर्ट आपको अच्छा परिणाम देगा। आपका एक छोटा सा किया हुआ परिश्रम आपको एक से अधिक फल देने वाला सिद्ध होगा। मोस्ट प्रोबेबली आपको विदेश स्थान से, अपने कर्म स्थान से रिलेटेड अच्छे खबर प्राप्त हो सकते हैं। मे बी आपका कोई नया जॉब लगे और वह जॉब, वो जो कंपनी है, या तो वो फॉरेन बेस्ड कंपनी हो या फिर किसी फॉरेन में ही आपका जॉब लगे। तो इस प्रकार की स्थिति इस समय राहु ग्रह उदय करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने जाना कि किस प्रकार राहु ग्रह आपके कुंडली के द्वितीय भाव, तृतीय भाव, सप्तम भाव और दशम भाव के लिए शुभ परिणाम देने वाले हैं। जबकि मूल रूप से जब हम राहु के भाव के ऊपर बात करते हैं, आपके राशि के अनुसार राहु द्वादश स्थान में बैठे हुए हैं, तो यह आपको अच्छा फल नहीं देंगे। तो आपके लाइफ में पैसे का खर्च थोड़ा लगा रहेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर राहु ग्रह आपके धन भाव को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो मिला जुला कर यह समय आपके लिए सम रहेगा, ना ही बहुत ज़्यादा बुरा रहेगा और ना ही बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। यदि आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं, जो मैंने बतलाया कि किस प्रकार से राहु आपके 2nd, 3rd, आपके 10th और 7th को अच्छा बना रहे हैं, और उसके ऊपर यदि आप कार्य करते हैं तो इस समय को आप और भी बेहतरीन बना सकते हैं। आइए हम जानते हैं राहु ग्रह कौन कौन से भाव को अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं आपके गोचर में। कन्या राशि वाले जातक के लिए राहु ग्रह आपके लग्न स्थान को पूर्ण रूप से घायल करेंगे तथा आपके 5th हाउस को घायल करने वाले हैं। कैसे घायल करेंगे? राहु जिस भी भाव से अष्टम और द्वादश में स्थित होते हैं, वहां से संबंधित बुरे फल को देने वाले सिद्ध होते हैं। राहु ग्रह आपके 1st हाउस से 12th हाउस में स्थित है, जो कि द्वितीय द्वादश का यह संबंध बना रहा है। लग्न और द्वादश में राहु ग्रह द्वितीय द्वादश का संबंध बना रहे हैं, अर्थात आपके लग्न का लॉस। आपका लग्न क्या है? आपका लग्न आपका खुद का शरीर है। शरीर में आपका फोरहेड है। फोरहेड में भी आपका जो यह वाला क्षेत्र है, यह आपका लग्न स्थान है। लग्न स्थान से हम आपके पैशन को देखते हैं, लग्न स्थान से हम आपके स्वास्थ्य को देखते हैं। आपके जीवन में किसी प्रकार के सुख, दुख, मान, सम्मान, इन सभी चीज़ों को 1st हाउस से देखा जाता है। 1st हाउस आपका संपूर्ण स्टेटस माना गया है, और इस चीज़ का लॉस राहु ग्रह 12th हाउस में जाकर करने वाले हैं। अर्थात इस समय सबसे पहले तो आपको स्वास्थ्य से संबंधी परेशानी उत्पन्न होगी।
स्वास्थ्य में नुकसान होने की संभावना है। पहले भी मैंने बतलाया था, केतु ग्रह चूंकि आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं और राहु की यहाँ से दृष्टि है, तो स्वास्थ्य तो आपका इस वक्त खराब होने वाला है। और राहु ग्रह आपके 1st हाउस को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं द्वितीय द्वादश का योग बनाकर, जिसके कारण आपके स्वास्थ्य की हानि होगी। आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है। पूरे 18 माह आप किसी न किसी प्रकार से पीड़ित ही रहेंगे। और चूंकि राहु ग्रह आपके 5th हाउस को भी गड़बड़ कर रहे हैं, तो इस कारण क्या है कि ऐसे जातक पेट की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। पेट की समस्या से आप परेशान रहेंगे। आपको एसिडिटी या फिर इस प्रकार की समस्या आपको लगी रहेगी। पेट से रिलेटेड कोई बड़ा रोग भी आपको हो सकता है। आपके मान सम्मान की हानि हो सकती है। आपके जीवन में दुख की वृद्धि हो सकती है। पूर्ण रूप से जब यह आपके स्टेटस को ही नुकसान पहुंचा रहा है, तो जातक इस समय मानसिक रूप से चिंतित रहता है। यह मन का भी स्थान माना गया है। एक बेसिक जो मन है, यह हम आपके 1st हाउस से भी देखते हैं। तो आपके मन को सदैव चिंतित बना के रखेगा राहु। आपके मन का लॉस होगा। मन में कई छोटी छोटी चिंताएं उत्पन्न होती रहेंगी और उस चिंता के कारण आपको मन में भी कष्ट प्राप्त होंगे। शरीर और मन इन दोनों को घायल करता है। आपके 1st हाउस को घायल करते ही आपके संपूर्ण स्टेटस को घायल करता है। समाज में आपकी अवहेलना हो सकती है। समाज में आपका मान हानि हो सकता है। यदि आप किसी वैसे कार्य में संलग्न है जो कि छुप के किए जाते हों, क्योंकि यह कुंडली का 2nd हाउस, क्योंकि कुंडली का जो 12th हाउस है, यह ऐसे कार्य हैं जो कि छिप के किए जाते हैं, जो ऐसे कार्य जो बतलाए नहीं जाते दूसरे को। उस प्रकार के कार्य में यदि आप संलग्न हैं और वह अनैतिक है, तो उस अनैतिकता का फल आपको इस समय राहु ग्रह दे सकते हैं। आपको सावधान होना चाहिए। कुंडली के 5th हाउस से राहु ग्रह आपके 8म भाव में गोचर करेंगे। कुंडली का 5th हाउस आपका शिक्षा अर्जन, विद्यार्जन का स्थान है, संतान का स्थान है, आपके जीवन में सुख का स्थान माना गया है। कुंडली के 5th हाउस से हम लव, रोमांस, रिलेशनशिप, इन सभी चीज़ों को देखते हैं। इसी भाव से हम ईश्वरी कृपा, धर्म, अध्यात्म, पूजा पाठ, इन चीज़ों के प्रति जो रुझान है उसे भी हम देखते हैं। साथ ही कुंडली के 5th हाउस से ही किसी प्रकार की स्पेकुलेशन बिजनेस को, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, इन सभी चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले तो यदि आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर षडाष्टक योग का निर्माण हो रहा है। यहाँ से राहु ग्रह 8म भाव में है और राहु ग्रह से यह स्थान 6ठे भाव में है। इस कारण क्या है कि इस भाव से रिलेटेड जो भी कारक तत्व हैं उसमें रोग, ऋण और शत्रु उत्पन्न होंगे और फिर उस भाव की मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार का योग दिखता है। तो अनेक एंगल से यह समय आपके लिए अशुभ रहने वाला है। यदि आप लॉटरी, सट्टा, इन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, आपको नहीं करना चाहिए। यदि आप विद्यार्थी हैं, यदि आप पठन पाठन को करने वाले हैं, तो इस समय आपको अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन होने में कोई रुकावट उत्पन्न हो सकती है। यदि आपका संतान होने वाला है, यदि आपका कोई छोटा बच्चा है, छोटा संतान है, तो उन्हें कोई रोग लग सकता है। उस रोग के कारण उनको मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त हो सकता है। तो आपको सावधान होना चाहिए। साथ ही यह समय आपके लव, रिलेशनशिप, इन चीज़ों के लिए भी अच्छा नहीं है। यदि आप विवाहित हैं या फिर आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसका आपने समाज को एक मेमोरेंडम दे रखा है, एक बतला रखा है कि हाँ वी आर कमिटेड, हम लोग साथ में हैं, या फिर आप रियल में मैरिड हैं, तब तो आपके लव रिलेशन में अच्छा परिणाम देगा, क्योंकि यह आपके 7th हाउस को अच्छा कर रहा है। लेकिन आप किसी इस प्रकार के रिलेशनशिप में हैं जो कि गुप्त रूप से आपने रखा है, जो आपने किसी को बतलाया नहीं है, समाज में उसके बारे में पता नहीं है, तो आपको संभल कर रहना चाहिए। राहु इस समय आपको अच्छे परिणाम नहीं देने वाले हैं। राहु ग्रह इस वक्त यदि आप यदि रेंटेड हाउस में रहते हैं तो आपके रेंटेड हाउस में भी अनेक परेशानियां उत्पन्न होने वाली है। आपको इस समय किसी भी नए चीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए।
राहु ग्रह इस वक्त आपके धर्म, अध्यात्म, ईश्वर के ऊपर से विश्वास थोड़ा सा डगमगा सकते हैं। राहु ग्रह के कारण आप उनके प्रति जो भी भक्ति भावना रखते हैं या फिर पूजा पाठ, दैनिक पूजा पाठ करते हैं, उन चीज़ों में रुकावटें उत्पन्न होने वाली हैं। तो दोस्तों, आपने जाना कि राहु ग्रह किस प्रकार आपके फर्स्ट हाउस और राहु ग्रह किस प्रकार आपके फर्स्ट हाउस और फिफ्थ हाउस को अशुभता प्रदान कर रहे हैं। अब हम जानते हैं राहु ग्रह की दृष्टि किस प्रकार का परिणाम देने वाली है। दोस्तों, राहु ग्रह की पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के फोर्थ हाउस में पड़ रही है। राहु की सप्तम दृष्टि कुंडली के सिक्स्थ हाउस में पड़ रही है और राहु की नवम दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ रही है। राहु की यह दृष्टियां बहुत ही विशेष हैं। राहु की क्यों इस प्रकार की दृष्टि होती है, इसके ऊपर भी आप मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो राहु का जो पंचम दृष्टि है और जो नवम दृष्टि है, वह कहीं ना कहीं रिसर्च बेंट ऑफ माइंड को लेकर होता है। जहां पर भी पंचम दृष्टि डालते हैं राहु ग्रह, वहां पर से रिलेटेड आप शिक्षा अर्जन करते हैं, और जहां पर नौवां दृष्टि डालते हैं उस चीज से रिलेटेड आप रिसर्च करते हैं, उस चीज से रिलेटेड आप हायर फिलॉसफी को सीखते हैं, गेन करते हैं। उसी प्रकार राहु का यह सप्तम दृष्टि एक अशुभता परिणाम देने वाला है, क्योंकि यह डायरेक्ट दृष्टि है और इस दृष्टि के कारण इस भाव को नुकसान पहुंचेगा। इस भाव में भी कुछ नुकसान होगा, इस भाव में भी नुकसान होगा, क्योंकि राहु एक पाप ग्रह है और पाप ग्रह की दृष्टि किसी भी भाव में अशुभ फल प्रदान करने वाली होती है। लेकिन कोई भी ग्रह कितना भी अशुभ हो, कोई भी योग कितना भी अशुभ हो, अगर आपके पास वह बुद्धि है जिससे आप उसे शुभता में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो फिर आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और यही वैदिक ज्योतिष शास्त्र है। आइए समझते हैं फोर्थ हाउस में राहु का दृष्टि किस प्रकार का परिणाम देगा। कुंडली का फोर्थ हाउस माता, भूमि, वाहन, मकान, आपका एसेट्स, आपके जीवन में सुख सुविधा का स्थान है, आपके कंफर्ट जोन, आपका अपना बेडरूम, इन सभी चीज़ों को फोर्थ हाउस से रिलेटेड देखते हैं। आपके अपने पितृ के घर, अपना पैतृक संपत्ति, पैतृक डीह या फिर जो आपके कुल देवी देवता होते हैं, इन सभी चीज़ों को हम कुंडली के फोर्थ हाउस से देखते हैं। तो फोर्थ हाउस में राहु ग्रह पंचम दृष्टि डाल रहे हैं। तो इस पंचम दृष्टि के कारण क्या है कि आपको सबसे पहले तो जीवन में सुख सुविधा की कमी उत्पन्न होगी। यदि आपके जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हैं भी, तो भी आप उन चीज़ों को भोगने में असमर्थ रहेंगे, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। उसी प्रकार आपकी कंफर्ट जोन में कमी उत्पन्न होगी, आपका आराम भंग होगा। यदि आप सोने जाएंगे तो आपको सोने में, निद्रा आने में प्रॉब्लम होंगे। आपका स्वप्न थोड़ा बुरा स्वप्न हो सकता है, क्योंकि यह स्वप्न का स्थान है, निद्रा का स्थान है, सैया सुख का स्थान है, और यहाँ से पंचम दृष्टि यहाँ पर डाल रहे हैं। तो साफ है कि आपके बेडरूम में परेशानी उत्पन्न होगी। इसका सबसे पहला उपाय है कि आपको अपने बेडरूम में किसी प्रकार के मिरर को नहीं रखना चाहिए। दूसरा इसका फल यह होगा कि अब जैसे मैंने बैड फल बतलाया, इसका शुभ फल यह होगा कि राहु का ये जो फोर्थ हाउस है, यह आपके जीवन के प्राथमिक शिक्षा का स्थान है। दैनिक जीवन में जो ज्ञान चाहिए होता है, जो विद्या चाहिए होता है, जिससे हम अपने दैनिक जीवन को अच्छा बना सकें, ऐसा ज्ञान जो कि हमारे अपनी माता जी से हमें प्राप्त होता है, वह सभी ज्ञान आप इस समय अर्जन करेंगे। लेकिन वह रास्ता टेढ़ा होने वाला है। मे बी राहु आपका मान हानि करवाकर आपके अंदर एक ऐसी चेतना को उदित करें जिसके कारण आपको थोड़ा गिल्ट हो, और उस गिल्ट के कारण आप इन चीज़ों को सीखने के लिए प्रेरित हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर राहु फर्स्ट हाउस को भी खराब कर रहे हैं, जिससे आपके मान सम्मान की हानि हो रही है, समाज में पद प्रतिष्ठा की हानि हो रही है। और कुंडली के फिफ्थ हाउस में यह दृष्टि, कुंडली के फोर्थ हाउस में यह दृष्टि आपकी माता जी के जीवन में कुछ समस्याओं को उत्पन्न करेगा। माता जी अस्वस्थ हो सकती हैं, आपके पैतृक संपत्ति में कुछ विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। यदि आप इस वक्त घर बनाना चाह रहे हैं तो आपको थोड़ा सा इसे डीले करना चाहिए, या फिर उचित दशा में ही आपको घर, भूमि, वाहन को खरीदना चाहिए।
आपके वाहन में बार बार खराबी उत्पन्न होगी। आपको राहु ग्रह प्रेरित करेगा कि आप अपने 4th हाउस से रिलेटेड सभी चीज़ों को आप सीख सकें। राहु आपको 4th हाउस से रिलेटेड चीज़ें सिखवाएंगे। यदि आप नहीं सीखना चाहेंगे तो वहाँ पर परेशानी उत्पन्न होगा। और यदि आपका पहले से ही उस बेंट ऑफ माइंड है कि आप सभी चीज़ों को सीखना चाहते हैं, आपका इंजीनियरिंग में दिमाग लगता है, आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दिमाग लगता है, तो आप अपने मोटर व्हीकल इन चीज़ों को बार बार खोलते रहते हैं, फिर इसे असेंबल करते रहते हैं, तो वो आपको फिर इफेक्ट नहीं करेगा उस प्रकार से, क्योंकि राहु वही चीज़ चाह रहा है। राहु जो चाहता है उसे हमें वही चीज़ करके देना होता है, अन्यथा वह किसी ना किसी प्रकार से आपको उस चीज़ में उतार देगा जो वह चाह रहा है। लेकिन अन्य ग्रहों के साथ यह नहीं है, लेकिन राहु केतु के साथ यही प्रकार का फल निकलता है। कुंडली के 6th हाउस में भी राहु ग्रह अपना 7म दृष्टि डाल रहे हैं। राहु के 7म दृष्टि के कारण रोग, ऋण और शत्रु का उदय होगा। कोई ऐसे रोग उदय होंगे जिसका आपको रीजन ना पता चल सके, डॉक्टर को भी रीजन ना पता चल सके कि वह रोग आया कहाँ से है, इसका सॉल्यूशन क्या है। ये सभी ज्ञान आपको इस समय प्राप्त नहीं हो पाएंगे। कोई गुप्त शत्रु आपको इस समय परेशान कर सकते हैं। शत्रुओं की वजह से आपको परेशानी उत्पन्न होगी। आपके कार्यस्थान का माहौल थोड़ा सा ऊंच नीच होगा। साथ ही इस समय आपके व्यापार में कुछ हानि हो सकती है। व्यापार में हानि हो सकती है, कुछ लीगल कार्य में या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर में आपको थोड़ी सी हानि होने की संभावना है। कुंडली के 6th हाउस को हम आपके कार्यस्थान के माहौल से भी देखते हैं, तो आपके कार्यस्थान का माहौल थोड़ा सा दूषित होगा। ऐसे व्यक्ति या फिर ऐसे सदस्य वहाँ पर आएंगे, वहाँ पर रहेंगे जो कि आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकते हैं, और उस षड्यंत्र में फंसकर आप जीवन में थोड़ा कष्ट भोगने वाले हैं। राहु का 9वीं दृष्टि कुंडली के 8th हाउस में पड़ता है। कुंडली का 8th हाउस सबसे गोपनीय हाउस है, सबसे रहस्यमयी हाउस है। कुंडली का 8th हाउस आपके विवाह स्थान से 2य स्थान में है, इसलिए यह स्थान आपके विवाह संबंध का स्थान है, वैवाहिक जीवन का स्थान है, वैवाहिक सुख का स्थान है, यौन सुख का स्थान है। इसी भाव से हम आयु, मृत्यु, आपके जीवन में उत्पन्न होने वाले अड़चन, बाधा, बड़े रूप से रोग, बड़े रूप से ऋण और बड़े रूप से शत्रु को देखते हैं। गुप्त रोग, गुप्त शत्रु, इन सभी चीज़ों को हम कुंडली के 8th हाउस से देखते हैं। कुंडली के 8th हाउस से आपके इन लॉज के हाउस को भी देखा जाता है। तो राहु ग्रह की दृष्टि यहाँ पर 9वीं दृष्टि पड़ रही है। तो इस समय सबसे पहले तो यह रिसर्च का भी स्थान है, और राहु का जो 9वीं दृष्टि है वह भी रिसर्च का स्थान है। तो यदि आप कोई स्टूडेंट हैं, आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं या फिर पीजी के स्टूडेंट हैं, आप किसी चीज़ के ऊपर पेपर लिख रहे हैं या फिर कोई जनरल को तैयार कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको उस रिपोर्ट को तैयार करने में आपका माइंड वैसा सेट हो जाएगा कि आप बहुत ही डीप घुसकर किसी भी विषय में रिसर्च कर सकें। आपका मन स्पिरिचुअलिटी की ओर आकर्षित होगा। आपका मन ऑकल्ट, मिस्टिसिज्म, तंत्र मंत्र, ज्योतिष शास्त्र, इन सभी चीज़ों के प्रति आपका मन आकर्षित होगा। आपका मन सेक्सुअलिटी के प्रति भी आकर्षित होगा। इस समय आप अपने वैवाहिक जीवन के सभी प्रकार के सुख को भोगना चाहेंगे, उसके प्रति रिसर्च करना चाहेंगे, और यही कारण रहेगा जब भी आपको अपने रिलेशनशिप से संबंधित यहाँ पर कार्य होगा तो कुछ खटपट उत्पन्न होगी। उसके लिए आपकी पत्नी या फिर आपके पति अर्थात कि आपके स्पाउस की कुंडली भी देखना आवश्यक है कि उनकी कुंडली में राहु ग्रह कहाँ पर गोचर कर रहे हैं। लेकिन यह समय मिला जुला कर आपके लिए अच्छा होगा यदि आप एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, यदि आप धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, आप अपने आत्म उत्थान को चाहते हैं, आप सिद्धि साधना इन चीज़ों को करने वाले व्यक्ति हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही उत्तम सिद्ध होने वाला है। क्योंकि 23 सितंबर को राहु ग्रह गोचर कर रहे हैं और उसके कुछ ही दिन बाद से नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। तो नवरात्र में सभी साधक गण अनेक साधना को करते हैं, देवी की आराधना करते हैं। तो देवी का आराधना से आपका यह समय प्रारंभ होगा और फिर जीवन में 18 माह आपको और इन चीज़ों से रिलेटेड और कुछ मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि कुंडली का जो यह अष्टम भाव है और यहाँ पर जो राहु की यह दृष्टि है, मैं एक साधक के दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ।
तो आपके जीवन में अनेक चेंजेस आएंगे। अभी आपके जीवन में अनेक ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे अभी। तो आपके जीवन के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यह समय बहुत ही उत्तम है। तो दोस्तों, आज हमने यहाँ पर राहु ग्रह के गोचर के ऊपर बात किया कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए राहु का यह गोचर किस प्रकार का परिणाम देने वाला है। मैं आपको बतला दूं कि किसी भी ग्रह का गोचर, यदि उस ग्रह की दशा भी आपके जीवन में चल रही है तो वह गोचर आपको और भी अधिक प्रभावित करने वाला होता है। लेकिन उस ग्रह की दशा यदि नहीं चल रही है तो उसका न्यूनतम रूप से आपको फल प्राप्त होता है, क्योंकि एक ब्रह्मांडीय एनर्जी में चेंजेस होता है। कोई भी ग्रह सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के लिए गोचर नहीं करता, पूरे संसार, पूरे विश्व के लिए गोचर करता है। तो पूरे विश्व में जो भी चेंज आएगा वो चेंज कहीं ना कहीं आपके अंदर भी आएगा, क्योंकि आप उस विश्व में ही, उस संसार में ही रह रहे हैं। इसीलिए सूक्ष्म रूप से चेंजेस आते हैं। लेकिन राहु और केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो कि चंद्रमा के हिसाब से, चंद्रमा के आधार पर वह भी अपने फल को नित्य रूप से, दैनिक रूप से देने वाला होता है। जब ज्योतिष शास्त्र में हम चंद्रमा को कॉन्शियसनेस कहते हैं तो राहु ग्रह को सब कॉन्शियसनेस कहते हैं। चंद्रमा आपका कॉन्शियस माइंड है तो राहु आपका सब कॉन्शियस माइंड है। चंद्रमा जिस भी पाथ में गोचर करता है उस पाथ का जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है, नॉर्थ पोल राहु कहलाता है और साउथ पोल केतु होता है। इसीलिए चंद्रमा को कॉन्शियसनेस कहा गया है और पाथ ऑफ दैट कॉन्शियसनेस, अर्थात कि जिस पाथ में वो कॉन्शियसनेस घूमता है उस पाथ को राहु और केतु कहते हैं। इसीलिए राहु और केतु आपके प्रारब्ध के फल को उजागर करने वाला होता है। राहु जहां पर विस्थित होता है उस भाव से रिलेटेड कर्म अपने पूर्व जन्म में आपने अर्जित नहीं किया है, उसके रिलेटेड पुरुषार्थ आपने नहीं किया है। इसीलिए राहु इस जन्म में आपके उस भाव में स्थित है। उसी प्रकार केतु ग्रह जिस भी भाव में स्थित होता है उस भाव से रिलेटेड आपने सभी प्रकार के कर्मों को कर लिया है, अपने ड्यूटीज को फुलफिल कर लिया है। इसीलिए केतु का स्थिति वहां से अलगाववादी स्थिति उत्पन्न करता है और असमंजस उत्पन्न होती है राहु और केतु की आपस में दृष्टि के कारण। क्योंकि राहु यहां पर चाहते हैं कि आप अपने 12th हाउस से रिलेटेड चीजों पर फोकस करें और केतु चाहते हैं कि आप 6th हाउस से रिलेटेड चीजों पर फोकस ना करें। लेकिन जब राहु की सप्तम दृष्टि यहां पर पड़ जा रही है तो राहु 6th हाउस में भी राहु 6th हाउस में भी फोकस करने लग जाते हैं, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। और केतु की दृष्टि जब यहां पर पड़ती है तो केतु यहां पर के फलों से भी आपको कट ऑफ करने लग जाते हैं, जिसको आपको नहीं करना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है उसी समय राहु केतु आपको डिस्टर्ब करते हैं। और यही कारण है कि मैक्सिमम लोग, 99% लोग राहु केतु के फल से ग्रसित होते हैं। राहु चाहे किसी भी भाव में हो, राहु चाहे किसी भी नक्षत्र में हो, किसी भी राशि में हो, और राहु कैसी भी स्थिति में हो, यदि व्यक्ति राहु केतु के आपस में दृष्टि को समझ जाए, राहु जहां पर बैठा हुआ है वो क्या चाहता है, केतु जहां पर बैठा हुआ है वो क्या चाहता है, यदि उसे समझ जाए तो फिर राहु केतु से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका परम मित्र बन जाएगा तथा आपको संपूर्ण भुक्ति देते हुए, संपूर्ण भोगों को देते हुए अंतिम में आपको मुक्ति भी प्रदान करेगा। दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो मैं आप सभी से पुनः अनुरोध करना चाहूँगा, कृपया हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और यदि आपको हमारा वीडियो रियल में पसंद आया है और हमारे कंसेप्ट को और भी गहनता से आपको समझना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें। वीडियो समाप्त करते करते यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।